हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी चैनल। हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे एसिड के बारे में। हमने पढ़ लिया था एसिड क्या होता है, एसिड की डेफिनेशन वगैरह, उसका टेस्ट वगैरह कैसा होता है, क्या होता है। ठीक है, अब इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं बेसिस के बारे में। और एसिड में हमने उसका क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया था कि एसिड का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, कंसनट्रेटेड एसिड, ये सब हम पढ़ चुके थे। अब इस लेक्चर में हमने पढ़ना है बेसिस और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। इस लेक्चर में सिर्फ आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेसिस से। व्हाट इज बेसिस? बेसिस क्या है? बेस क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए कि बेस क्या है। जैसे हमने एसिड का पढ़ा था, एसिड का क्या होता है, हमने पढ़ा था सोरिन टेस्ट होता है, यानी कि खट्टा, उसका टेस्ट जो होता है खट्टा होता है। वो जो लिटमस पेपर होता है, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। अब हम ऐसे ही बेस के बारे में पढ़ेंगे। दो सब्सटेंस दैट हैव बिटर टेस्ट, जिनका टेस्ट कैसा हो, बिटर यानी कैसा हो, कड़वा हो। टर्न रेड लिटमस ब्लू, जो रेड लिटमस है उसको किस में टर्न कर दे, ब्लू में। और एसिड में हम क्या पढ़ते हैं, जो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर दे। रेड जैसे डेंजर का साइन होता है, और एसिड को हम ज़्यादातर अपने देखें तो क्या मानते हैं, एक तरीके से डेंजर का साइन देखते हैं। तो आई होप इससे आपको अच्छे से याद रहेगा। इसलिए जो रेड लिटमस को ब्लू में कर दे वो बेस है, और जो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर दे वो एसिड है। ठीक है, और जो हमारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो कोरेसिव इफेक्ट शो करते हैं हमारी स्किन पर। कोरेसिव इफेक्ट पता ही है क्या होता है, जैसे इफेक्ट मतलब कि स्किन का जल जाना, वर्ण हो जाना, डल हो जाना, ये सब कोरेसिव नेचर होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेसिस की। जैसे मैंने कहा था कि आर्नियस कॉन्सेप्ट के द्वारा एसिड की डेफिनेशन दी गई थी, वैसे ही एक बेस की डेफिनेशन दी जाती है। यही हमारी राइट डेफिनेशन है। हम बेस है, अब उसे हम टेस्ट करके थोड़ी ना बता पाएंगे कि ये टेस्ट थोड़ी ना करेंगे हमारी केमिस्ट्री, क्योंकि हर एक सब्सटेंस हार्मफुल होता है अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में देखें तो। अब जो ये बेस है, बेस की क्या डेफिनेशन होगी, अ बेस इज अ कंपाउंड विच गिव्स फ्री हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। अभी आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है। हाइड्रोक्साइड आयन होता है OH नेगेटिव। ये क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन है, OH नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। जब हम किसी भी बेस, जैसे हमने लिया NaOH लिया, NaOH लिया, जब हमने इसको डिसॉल्व किया पानी में, और तो जब ये किस में डिसोसिएट हो जाएगा, हमारा Na प्लस OH नेगेटिव, ये ऐसे डिसोसिएट हो जाएगा Na प्लस OH नेगेटिव। यानी कि इस ये क्या है, OH जो OH आयन, OH नेगेटिव आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन, वो क्या हुआ, रिलीज हो गया फ्री आयन वाटर में जाने के बाद। तो इसको हम क्या कहेंगे, हमें पता चल गया कि यानी कि हमारा NaOH क्या है, बेस है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। क्लासिफिकेशन ऑफ बेस कैसे किया, क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है बेस का। इसको किया गया है स्ट्रॉन्ग बेस, और सेकंड है हमारा वीक बेस। फर्स्ट आता है विच आर हाईली सॉल्युबल एंड कम्प्लीटली डिसोसिएट इन देयर सॉल्यूशन इन वाटर, उसको क्या कहेंगे हम, स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेसिस को हम क्या कहते हैं, एल्कलाइज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कलीज। ठीक, ये चीज़ हमें याद रहनी चाहिए कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एल्कलीज भी कहते हैं। अब स्ट्रॉन्ग, जैसे मैंने आपको उसमें पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में, स्ट्रॉन्ग एसिड उसे कहेंगे जो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाए और H प्लस आयन रिलीज हो जिसमें। और वीक एसिड किसे कहेंगे, जिसमें पार्शियली डिसोसिएशन हो और H प्लस आयन जो हो पार्शियली डिसोसिएट होता है, उसे हम कहेंगे वीक एसिड। सिमिलरली वही कंडीशन है, बस यहाँ पे क्या आ जाता है, हमारा हाइड्रोक्साइड आयन आ जाता है। क्या आ जाता है, OH नेगेटिव। जैसे मैंने कोई स्ट्रॉन्ग बेस लिया और उसे वाटर में डिसॉल्व किया, वाटर में डिसॉल्व करने के बाद जो उसमें डिसोसिएशन हुआ, डिसोसिएशन प्रोसेस के बाद जब उसके आयन डिसोसिएट हुए तो वो कंप्लीटली पूरी तरीके से डिसोसिएट होंगे, पूरी तरीके से टूट जाते हैं। और वीक बेस में क्या होता है, ऐसा नहीं होता, पार्शियली डिसोसिएट होते हैं जब हम उन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग बेस का मैं आपके सामने एग्जांपल लूँ तो क्या होगा, NaOH, ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड फर्स्ट। अब सेकंड मैंने एक और एग्जांपल लूँ, KOH, ये क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये किसके एग्जाम्पल है, हमारे स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल है। जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, Na प्लस OH नेगेटिव, K प्लस OH नेगेटिव। अब आती है बारी वीक बेस की।
बिग बेस में बता चुकी हूँ जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे MgOH का होल ट्वाइस यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बिग बेस का एग्जांपल हो सकता है हमारा MgOH का होल ट्वाइस यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है हमारा बिग बेस है। ऐसे ही NH4OH ये क्या है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है हमारा बिग बेस है। ये क्या होता है पार्शियली डिसोसिएट होता है जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि बेस क्या होता है और क्लासिफिकेशन कैसे कैसे किया गया है, स्ट्रॉन्ग बेसेस एंड बिग बेस। जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उनको हम एल्कलीज भी कहते हैं। हर एक एल्कलीज जो होगा वो क्या होगा बेस होगा, पर हर एक बेस क्या होगा एल्कली नहीं होगा। मतलब कि जो भी एल्कली होंगे, एल्कलीज जो भी होंगे वो सारे हमारे क्या होंगे बेस होंगे, पर हर एक बेस हर एक बेस एल्कली नहीं होगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे बिग बेस होते हैं उनको तो हम एल्कलीज कहते नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं उन्हीं को तो एल्कलीज कहते हैं। यानी कि एल्कलीज जो भी होंगे वो सारे हमारे किसके अंदर आएंगे बेस के अंदर आएंगे, पर किस कैटेगरी के अंदर आएंगे स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर आएंगे। और जो बिग बेस होते हैं वो हमारे एल्कलीज के अंदर नहीं आते, इसलिए एल्कलीज हमारे क्या है, एल्कलीज तो बेस हो सकते हैं पर हर एक बेस एल्कलीज नहीं हो सकता। ठीक है, आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बेस का अच्छे से समझ आ गया हो। हमारा एसिड अब बेस हो गया है, अब हम इसकी पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ेंगे एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज के। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। फर्स्ट प्रॉपर्टी है टेस्ट। हमें एसिड का पता है, हमने जब एसिड की स्टार्टिंग की थी तो हमने बोला था श्योरिन टेस्ट होता है, यानी इसका टेस्ट कैसा होता है खट्टा। ठीक है, खट्टा होता है इसका टेस्ट। अब हम पढ़ेंगे कोरेसिव नेचर के बारे में। कोरेसिव नेचर के बारे में भी आपको पता चलिए। कोरेसिव नेचर जैसे कि हम इसको अपनी जैसे एसिड होता है उसको हम स्किन पे डाल लें तो स्किन जब होती है उससे हमारी क्या होती है इफेक्ट पड़ता है स्किन पे और वो क्या होती है बर्न हो जाती है, जल जाता है हमको। तो ठीक है, इसका कोरेसिव नेचर होता है। अगर आप किसी कंटेनर में रख दें जैसे कॉपर वगैरह का तो आपने देखा होगा उसकी शाइन डल हो जाती है। और अगर आप सरफेस पे भी डाल दे तो आपने देखा होगा सरफेस वो उस जगह से बहुत रफ सा सरफेस हो जाता है वो, और काफ़ी वाइट सा हो जाता है। ठीक है, कोरेसिव नेचर यही होता है। अब आते हैं हम एक्शन ऑफ इंडिकेटर। इससे हम इंडिकेटर्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। पहले हम यहाँ पे सिर्फ एक ही इंडिकेटर्स के बारे में बात करते हैं, वो कौन सा, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या होता है एसिड में, जो हमारा ब्लू होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में। जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो किस में चला जाता है, रेड में चला जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। मैं पहले भी ये सब कुछ हमारे लेक्चर में रिपीट हो चुका है। ये हमारी क्या थी, दोनों फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, टेस्ट और कोरेसिव नेचर। ठीक है, अब हम देखते हैं फोर्थ वाली इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में अगर हम किसी भी एसिड को डिसॉल्व करें तो डिसॉल्व करने के बाद वो क्या रिलीज करता है, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन मैंने बताया था H3O+ या फिर हम कह सकते हैं H+। ठीक है, दोनों में से कुछ भी कह सकता हूँ। ये चीज़ मैं बता चुकी थी कि ये H3O+ कैसे फॉर्म होता है, ये मेरे फर्स्ट लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं। अब हम और फिर इसी बेस पर हमने सॉल्यूशन को अपने को दो तरीके से डिवाइड कर दिया था एसिड को, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। हमने बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाए वाटर में जाने पर उन्हें क्या कहेंगे हम स्ट्रॉन्ग एसिड, और वीक एसिड किन्हें कहेंगे जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं वाटर पर डिसॉल्व करने पर, उन्हें हम कहते हैं वीक एसिड। ठीक है, अब हम इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अब जो ये मेरी फिफ्थ और सिक्स सेवन्थ प्रॉपर्टीज़ होंगी, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, ये हमारी इसकी होंगी केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, पहली आती है रिएक्शन विद मेटल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से समझना होगा। ये जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है ये कहती है कि रिएक्शन विद मेटल, यानी कोई भी एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट फॉर्म करेगा प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या निकलेगा, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, इससे पहले एक और चीज़, जो हमारे वीक एसिड होते हैं वो रिएक्शन नहीं करते, मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते। सिर्फ यहाँ पे हम किन की बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करेंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड जब हमारा मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा हमको, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब जैसे मेटल्स का भी क्या होता है, मेटल्स भी हमारे डिवाइडेड होते हैं। मेटल्स जैसे हाईली रिएक्टिव मेटल हो सकता है,
मॉडरेटली हो सकता है, लेस रिएक्टिव मेटल हो सकता है। तो उनके साथ किस तरीके की कैसी रिएक्शन देगा। अभी जैसे हाईली रिएक्टिव मेटल है, अगर हाईली रिएक्टिव मेटल को हम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, डाइल्यूट एसिड आपको पता होगा जिसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है उसे हम कहते हैं डाइल्यूट एसिड। हम जब किसी को भी कंपाउंड को फॉर्म करते हैं तो हम अपनी लैब में डाइल्यूट एसिड का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब हम किसी भी हाईली रिएक्टिव मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो काफ़ी तेज़ होगी, काफ़ी स्पीड में होगी और हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब जैसे अगर मॉडरेटली मेटल्स रिएक्ट करेंगे, जैसे एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये क्या है, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये तीनों अगर रिएक्ट करते हैं एसिड से, डाइल्यूट एसिड से, तो ये भी रिएक्शन देंगे पर थोड़ी इनकी स्पीड स्लो होगी और क्या फॉर्म करेंगे, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब थर्ड आता है द लेस रिएक्टिव मेटल्स। लेस रिएक्टिव मेटल्स क्या होते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, CuAgAu, ठीक है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये रिएक्ट नहीं करते और इवन नोवल गैसेस भी रिएक्ट नहीं करती। नोवल गैसेस क्या होती हैं, जो किसी के साथ रिएक्ट ना करे, इनर्ट गैसेस, उनको हम कहते हैं नोवल गैसेस, ठीक है। द लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वो रिएक्ट नहीं करते एसिड के साथ और कोई कंपाउंड फॉर्म नहीं करते। जो हाईली रिएक्टिव और मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल हैं सिर्फ वही रिएक्ट करते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जो हमारे किस में आते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल में। एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, वो किस में आते हैं, हमारे मॉडरेटली, ठीक है। अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कैसे और क्या होता है। जैसे मैंने मैग्नीशियम लिया, ठीक है, उसका सिंबल क्या होता है, Mg। अब मैं किसी डाइल्यूट एसिड, और डाइल्यूट एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है हमें, क्योंकि मैंने बोला था वीक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं होती, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन होगी। हमने Mg लिया, Mg की रिएक्शन करवाई हमने H2SO4, ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। जब हमने इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाई तो हमको क्या मिलेगा, MgSO4 प्लस H2 गैस, ठीक है, हो गया। ये क्या है, हमारा सॉल्ट फॉर्म होके आ गया, ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। और हमारा मेटल ने जब रिएक्ट किया किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से, जो भी क्या है, डाइल्यूट है, जब इससे रिएक्ट करवाई तो हमें क्या मिल गया, ये, ठीक है। एक इसका एग्जांपल हो गया। ऐसे हम सोडियम ले सकते हैं, पोटेशियम ले सकते हैं, कैल्शियम, कुछ भी ले सकते हैं। एक मैं सोडियम के साथ कर रहा हूँ, Na प्लस H2SO4 रिएक्ट टू गिव Na2SO4 प्लस H2 गैस, ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे ही जो मॉडरेटली होते हैं उनके साथ भी रिएक्ट करता है। मैंने लिया जिंक प्लस H2SO4 टू गिव्स ZnSO4 प्लस H2। ऐसे ही कुछ भी ले सकते हैं इसकी जगह, एल्यूमिनियम, आयरन, कुछ भी ले सकते हैं। और ये जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, इसकी जगह हम HCl भी ले सकते हैं। जैसे HCl के साथ मैं एक करके दिखाऊँ, Mg प्लस HCl टू गिव्स MgCl2 प्लस H2, ठीक है। ये आई होप आपको अच्छे समझ आ गया हो ये चीज़। अब हम पढ़ेंगे, ये हमारा हो गया रिएक्शन विद मेटल। अब हमको देखना है रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है। रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट का क्या होता है, ये आयन CO3-2, और ये हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं, यानी कि HCO3 नेगेटिव। अब इसके कोई एग्जांपल ले लेते हैं जो ये कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट कंटेनिंग हो, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये क्या है हमारा, सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट है। ऐसे ही हम इससे रिलेटेड ले लेंगे, इसको ले लेंगे हम सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, एक कंपाउंड ले लिया, ये हमने लिया था Na2CO3, ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये क्या था हमारा सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब मैंने यहाँ क्या लिखा है, कार्बोनेट कंटेनिंग कंपाउंड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि सोडियम कार्बोनेट, या फिर ये भी हो सकता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, जब हमारा एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या क्या मिलेगा, तीन चीज़ें मिलेंगी, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है।
अब ये जैसे मैंने लिया है इधर सोडियम कार्बोनेट और ये इसकी जगह हम कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट कुछ और भी ले सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे ले लिया है Na2CO3, इससे इजीली रहेगा, आपको मैं अच्छे से समझा सकूंगी। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लेके दिखाऊं। अब जो ये कार्बोनेट कंटेनिंग कंपाउंड है Na2CO3, ये रिएक्ट करता है HCl से, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, NaCl, ठीक है। और क्या कहा था हमने, सॉल्ट मिलने के बाद प्लस वाटर प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। अब हम बैलेंसिंग देखते हैं, बैलेंस कर लेते हैं इस इक्वेशन को, ठीक है। ये इक्वेशन अब हमारी बैलेंस है। अब आपने देखा जब सोडियम कार्बोनेट यानी कार्बोनेट कंटेनिंग कंपाउंड जब हमारा एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सॉल्ट। अब ऐसे ही मैं एक इससे दूँ सोडियम वाई कार्बोनेट, ठीक है, रिएक्ट विद HCl टू गिव्स NaCl प्लस H2O प्लस CO2। इससे भी हमें क्या मिला, वही मिला, सॉल्ट, वाटर प्लस CO2। बस यहाँ क्या आ गया, इक्वेशन की बैलेंसिंग में फ़र्क आ गया। ये भी इक्वेशन हमारी बैलेंस है, ये भी इक्वेशन हमारी बैलेंस है। आई होप आपको ये चीज़ अच्छी समझ आ गई होगी। चाहे कार्बोनेट हो या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट कंटेनिंग कंपाउंड हो, जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अब हम करेंगे सेवेंथ क्या है हमारा, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब क्या है हमारे मेटल ऑक्साइड हैं। जिंक ऑक्साइड जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड ZnO। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। अब इस रिएक्शन को हम करते हैं, जैसे मैंने CaO लिया, अब ये किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, मैंने ले लिया HCl ही ले लेती हूँ। सल्फर ये क्या होता है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर, सॉरी H2O प्लस वाटर, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड क्या हो गया हमारा, सॉल्ट हो गया, और ये क्या है, वाटर। जब हमने CO प्लस HCl करवाया क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। एक और एग्जांपल ले लूँ, ZnO रिएक्ट विद H2SO4 टू गिव्स ZnSO4 प्लस H2O, ठीक है। ये भी जिंक ऑक्साइड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या मिलता है, जिंक सल्फेट प्लस वाटर। आई होप आपको ये फिजिकल प्रॉपर्टीज समझ आ गई हो। एसिड की हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ हो चुकी हैं। ये तीनों जो मैंने आपको बताई, ये तीनों हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ सकती हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह हमने सब पढ़ लिया है, सारी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके हैं। आई होप आपको एसिड के बारे में सब कुछ समझ आ गया। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। और आगे लेक्चर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।